नमस्कार। हमारा आज का विषय है सूतक, जिसको हम लोग छूतक भी बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसको छुतका भी बोला जाता है। तो इसके विषय में भी हमारे एक शुभचिंतक ने एक रिक्वेस्ट किए थे कि आप एक सूतक के बारे में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये सूतक क्या है, ये कब लगता है, क्यों लगता है, उसके विषय में। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हम एक वीडियो बना रहे हैं जो सूतक से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ये सूतक है क्या या छूतक है क्या। ठीक है, तो यह एक कालखंड, एक टाइम पीरियड है। ये कुछ दिन के लिए है, कब कब दिन के लिए होता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक कुछ कालखंड है। उस कालखंड के समय में आपको काफ़ी डिसिप्लिन, काफ़ी अनुशासन मेंटेन करना होता है इसमें। जैसे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ सोना है आपको, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे ऐसे लाइफ में कुछ डिसिप्लिन उसको सेट किया जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, हमारा जो शास्त्र है, ठीक है, ये बहुत बड़ा साइंस है। जो हमारा आज का जो प्रेजेंट साइंस है उससे कहीं बड़ा साइंस है वो। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारा जो शास्त्र में या जो पहले जो लिखा हुआ है वो संस्कृत का साइंस है, संस्कृत में लिखा हुआ साइंस है, और आज का जो साइंस है वो इंग्लिश में लिखा हुआ साइंस है। ठीक है, तो हमारा जो शास्त्र जो है जिसमें इसका वर्णन किया हुआ है कि सूतक क्यों है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस है उसके पीछे में। ठीक है, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सूतक कब लगता है। ठीक है, तो पहला जो है वो लगता है जब ग्रहण होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ये दोनों समय में सूतक लगता है। ठीक है, तो जब चंद्र ग्रहण होता है वो सूतक जो होता है उसका जो कालखंड है वो 9 घंटे का होता है, 9 आवर्स का। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका कालखंड जो होता है वो 12 घंटे का होता है, 12 आवर्स का होता है वो। ठीक है, उसमें क्या प्रतिबंध है, क्या डिसिप्लिन उस समय हमको फॉलो करना है, तो वो है कि उस समय कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, आपको कोई नया काम का शुरुआत नहीं करना है, उस समय आपको सिर्फ पूजा पाठ करना है। ठीक है, यानी वो एक ऐसा श्रेष्ठ समय है कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि उस श्रेष्ठ समय में आप दूसरा काम कुछ भी मत कीजिए, जस्ट पूजा पाठ खाली कीजिए। ठीक है, उनका वो पर्पस रहा है ऐसे। ठीक है, देखिए जब ग्रहण लगता है तो हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि सूर्यदेव का या चंद्रदेव का नया जन्म हुआ है। जब हमारे पहले के समय में जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता था तो एक विशिष्ट समुदाय के, विशिष्ट जाति के लोग थे जो नाड़ जो बच्चे का होता है, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको काटते थे और उसके एवज में उनको काफ़ी इनाम दिया जाता था। आज के दिन में भी जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिनका गांव से बहुत ताल्लुकात है, जो आते जाते रहते हैं, वो देखे होंगे इस चीज़ को कि जब ग्रहण लगता है तो वही समुदाय के जो लोग हैं, वही जाति के जो लोग हैं, वो घर में आ जाते हैं कुछ दान लेने के लिए, पूछने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव का नया जन्म हुआ है और उनका नार जो है, जो कॉर्ड है, उनको उन्होंने काटा है, जो विशिष्ट समुदाय के लोग हैं, और अभी भी गांव में आते हैं और सब लोग उनको दान देते हैं। ठीक है, तो जब ग्रहण लगता है तो हम लोग ये समझते हैं कि सूर्यदेव और चंद्रदेव का जन्म हुआ है। ठीक है, तो एक समय तो ऐसा है कि इस समय हमको सूतक लगता है। ठीक है, दूसरा सूतक लगता है जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, उस समय भी सूतक लगता है। अब वो सूतक कितने दिनों का होता है तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक लगता है। ठीक है, जब हम पीढ़ी का बात करते हैं इसका मतलब है जैसे हम एक हो गए, हमारे पिताजी
अगर 2 भाई हैं तो उनको बोला जाएगा फर्स्ट पीढ़ी। अगर उनके जो पिताजी हुए, जैसे मेरे दादा हो गए, उनके जो भाई हो गए वो हो गए सेकंड पीढ़ी, फिर उनके जो पिताजी हो गए, ऐसे करके हम लोग पीढ़ी काउंट करते हैं, जनरेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 पीढ़ी वालों को 10 दिन का सूतक लगता है, और जो 5वें पीढ़ी के हैं उनको 6 दिन का सूतक लगता है। ठीक है, ये तो हो गए जनरल लोगों को, जो घर के सदस्य हैं उनके बारे में बात हो रहा है। लेकिन जो माँ होती है उनका सूतक कितने दिनों का होता है? तो अब देखिए, यहाँ पर माँ का भी सूतक का अलग अलग दिन है। जैसे अगर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण माँ हैं, तो उनका क्या होता है कि 10 दिन का होता है। ठीक है, अगर क्षत्रिय माँ हैं, माँ अगर क्षत्रिय हैं अगर वो, तो उनको 15 दिन के लिए होता है। अगर वो वैश्य हैं तो उनका 20 दिन के लिए होता है। और अगर वो मतलब दूसरे जो हो गए तो उनका मतलब क्या होता है, मतलब 30 दिन के लिए हो जाता है। अब ये देखिए, सबका दिन अलग अलग क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एज्यूम किया गया था, उस समय ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण की जो महिला हैं वो कम काम करती हैं, उतना मेहनत वाला काम नहीं करती हैं, तो यानी कि 10 दिन में ही उनका जो मतलब शरीर है वो जल्दी रिकवर हो गया है। और इसके बाद अगर चूंकि वो हार्ड काम नहीं करने वाली हैं तो उनके शरीर के ऊपर कोई मतलब गंदा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे जो क्षत्रिय हैं वो ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कठोर काम करने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड काम करने वाले हैं, तो उनको ज़्यादा दिन का रेस्ट दिया जाता है। उसी तरीक़ा से जो वैश्य वाले हैं या जो अलग हैं उनको 1 महीने तक का यहाँ पे सूतक, यानी कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है, बस आप ऐसा ही समझ लीजिए, उनको रेस्ट दिया जा रहा है। उस समय और क्या मनाही रहता है लोगों के लिए कि आपको सादा खाना खाना है, कोई तेल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं आपको दूसरे जगह नहीं जाना है, दूसरे लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना है, अगर बाहर से कहीं आ रहे हैं तो हाथ पैर जो है अच्छी तरह से धो करके ही घर में आना है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके घर में एक नया बच्चा जन्म लिया है, वो अभी इम्यून सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं है कि कुछ उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए एक कोशिश किया जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन या जितने दिन में माँ सबका है ऐसे, उस समय तक उनके पास ज़्यादा कोई लोग आए नहीं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए, इसके पीछे सूतक जो एक डिसिप्लिन लाया गया है, इसके पीछे का साइंस ये है। ठीक है, अच्छा, तीसरा कब होता है? ठीक है, तो तीसरा जब होता है जब घर में आपके पशुधन हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, या जो भी जानवर हैं, वो अगर घर में बच्चा देते हैं, उस समय भी सूतक लगता है। ठीक है, वो सूतक कितने दिन का लगता है? तो वो आपको लगता है 20 दिन का। ठीक है, जिसको हमारे देहाती भाषा में इसको बिसौर बोला जाता है। 20 दिन का होता है, 20 डेज का होता है, इसलिए इसको बिसौर बोला जाता है। उस समय क्या मतलब प्रतिबंध रहता है? उस समय प्रतिबंध ये है कि उस समय 20 डेज तक उस गाय के दूध को नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूध जो है सो पॉइजन है या हम इस्तेमाल करेंगे तो हानि करेगा, ऐसा नहीं है। उसका भी जो ब्राह्मण लोग हैं जिनके यहाँ जो गाय जो सपोज बच्चा देती है, तो उनका दूध को ब्राह्मण को दिया जाता है, और वो लोग उसका फेनुस करके एक स्वीट बनता है हमारे यहाँ, उसको लोग खाते हैं। ये कोई पॉइजनस चीज़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ है कि 20 दिन क्यों मना किया जाता है खाने से? वो इसलिए कि जो गाय का बच्चा है उसको दूध का उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, तो उसको भरपूर दूध मिले, इसीलिए उसको 20 दिन के लिए मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या देखिए, इसके पीछे का साइंस आप जस्ट समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 जो अभी हम उदाहरण लिए हैं, आपका जैसे ग्रहण हो गया, जब बच्चा जन्म ले लिया, या जब पशुधन का जन्म हुआ, ये तीनों उदाहरण है जब कुछ जन्म हो रहा है। ठीक है ठीक है, चौथा कब होता है, जो काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं, जब किसी का घर में मौत हो जाता है, उस समय भी सूतक लगता है। देखिए, अब यहाँ पे जब अगर गाय के बच्चा को अगर मौत भी अगर हो जाता है तो उस समय सूतक नहीं लगता है। तो क्या
जब घर में कोई आदमी मनुष्य मर जाता है तो क्या रियल में सूतक लगता है? यहाँ पे प्रश्न ये है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक अलग नजरिए से इसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहला तो चीज ये है कि हमारा शास्त्र में कहीं भी वर्णन ये नहीं किया हुआ है कि हम मरते हैं या कोई मरा है। हर जगह वर्णन यही है कि शरीर को त्याग किया गया है वहाँ पे, ठीक है, या फिर जो देह का जो शरीर है, देह जिसको बोलते हैं, उसका अंत किया गया है, यानी देहांत हो गया है, या उन्होंने शरीर का त्याग किया है। ये कहीं नहीं बोला गया है कि हम लोग मरे हैं। आप उसका उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे जितने भी जो पूर्वज हैं, अगर आप आगे आगे अगर चलते जाते हैं तो लास्ट में हम लोग देव, हमारे जो पूर्वज थे वो देवता थे ऐसे, ठीक है। वो जो देवता हैं उनका हम कभी भी मरण दिन नहीं मनाते हैं, हम कभी भी उनका जन्मदिन मनाते हैं, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर गणेश चतुर्थी हो या फिर रामनवमी हो या जितने भी त्यौहार हैं, हम लोग कभी भी मरण डे नहीं मनाते हैं, हम लोग उनका जन्मदिन। इसलिए कि शास्त्र के अनुसार हम लोग मरते नहीं हैं। हम क्या होता है, जब शरीर त्यागते हैं तो उसका एक अनदर फॉर्म में हम लोग, एक दूसरा आत्मा के रूप में हम लोग, सूक्ष्म शरीर के रूप में हम कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइंस भी क्या बोलता है, ये देखिए, थर्मोडाइनेमिक्स का जो सिद्धांत है वो क्या मतलब बोलता है कि एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके, बट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एक क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, जस्ट फॉर्म चेंज हो जाता है। हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे दूध है, दूध में अगर हम कुछ खट्टा डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि दूध का यहाँ पे मौत नहीं हुआ है, ठीक है, दही का जन्म लिया है, यहाँ पे दही का जन्म हुआ है यहाँ पे। उसी तरीका से हमारा शास्त्र में भी वर्णन है, जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो यहाँ शरीर त्याग करते हैं और एक सूक्ष्म शरीर उस समय बन जाता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे शास्त्र में भी वर्णन है कि जब हम मरते ही नहीं हैं तो क्या रियल में मरने के बाद सूतक लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। ये हमारा मत है कि मरने के बाद सूतक नहीं लगता है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो क्या मरने के बाद जो यहाँ पे सूतक मनाया जाता है, फिर वो क्या है जब नहीं लगता है? तो उसका दो लॉजिक है यहाँ पे, आपको काफ़ी गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको समय मिले तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, ठीक है, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो लॉजिक है इसका कि हम लोग क्यों मनाते हैं सूतक, ठीक है। लॉजिक नंबर 1 ये है कि अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि जब कोई देह का त्याग करता है तो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारा जो आत्मा है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, नया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो नया क्रिएट हुआ मतलब एक नया जन्म हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि वो जन्म हुआ है इसीलिए हम वहाँ पे सूतक मनाते हैं, न कि कोई मर गया है या अपना देह त्याग दिया है इसके वजह से हम नहीं मनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला लॉजिक। लॉजिक नंबर 2 वो ऐसा है कि हम जितने लोग भी हैं, हमारा 2 घर है, ठीक है, हमारा 2 स्थान है जहां हम रहते हैं। एक स्थान है हमारा धरती लोक पर, जहां पे अभी हम हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और दूसरा स्थान है हमारा पितृलोक। बहुत लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष करके एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय हम लोग क्या करते हैं, पीतर लोग मतलब जिन्होंने पहले शरीर त्याग दिया है, त्यागने के बाद वो वहीं पे जाकर रहते हैं, ये हमारा ऐसा मानना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक साल उनको भोजन देते हैं, पिंड के रूप में देते हैं। आप बहुत जगह सुने होंगे कि गया श्राद्ध हम करने जा रहे हैं, या फिर हमारे देश में बहुत जगह पे काफ़ी श्रेष्ठ जगह है, गोकर्णा है, या ऐसे ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, काशी है, ऐसा हम लोग काम करते हैं ऐसे। तो ये हमारा धर्म देखिए कितना बेहतरीन है कि हम लोग तो अपने परिवार को तो चलाते ही हैं जो धरती लोक पे है, जो हमारे पितृलोक में भी हैं उनके लिए भी हम ख्याल रखते हैं, उनको भी भोजन देते हैं, ठीक है। तो
जो हमारे लिए शरीर त्यागता है धरती लोक में, वो पितृलोक के लिए वहाँ जन्म माना जाता है उसको। आप उसको इस तरीका से भी देख सकते हैं कि काफ़ी बार आप ऐसा सुने होंगे, ठीक है, कि जो व्यक्ति मर रहा होता है, जो बूढ़ा हो गए हैं, मर रहे हैं, वो बराबर बोलेंगे ऐसे, एक सप्ताह पहले से बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें पिताजी दिखाई दे रहे हैं, जो उनके पिताजी गुजर गए हैं, या मेरी माँ दिख रही है, या मेरे दोस्त दिख रहे हैं, मेरे गुरु दिख रहे हैं। हम लोग को क्या लगता है, डॉक्टर ही उसको एक अलग टर्म्स में बोलते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या टर्म्स है हमको पता नहीं है, लेकिन उनको ऐसा बोला जाता है। बट इन रियलिटी क्या होता है, शास्त्र के अनुसार जो हमारे पितृलोक में है वो इंतजार करते हैं कि हाँ, जो हमारे लिए देह त्यागा है, शरीर त्यागा है, ऐसे उनके लिए वो जन्म हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, चूंकि हमारा घर धरती लोक पे भी है, पितृलोक में भी है, और अगर पितृलोक में अगर वहाँ जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली हमारे ही घर में छूतक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में अगर देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये जो सूतक जो लग रहा है, ये मरने के बाद नहीं लग रहा है, मरने के कारण से नहीं लग रहा है, शरीर त्यागने के कारण से नहीं लग रहा है, बल्कि जन्म लेने के कारण से लग रहा है। और ऐसे भी आप देखे होंगे, पितृलोक, हम लोग अपने पितर को कैसे कैसे पूछते हैं, जब कोई भी शुभ काम करते हैं, शादी हो गया या कुछ, सबसे पहले हम लोग उनको बुलाते हैं, उनको न्योता देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरीका से ये क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस कंडीशन में आपको सूतक लगता है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सूतक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट में जाइए और उसमें अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। चीज़ और हम भूल गए हैं, उसके विषय में भी हम बताते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ये आएगा यहाँ पे कि जब जन्म लेने में और मरने में, जब मरता नहीं है और जब जन्म से ही जब सूतक लगता है, तो दोनों का कर्मकांड अलग अलग क्यों है? जन्म में कर्मकांड अलग होता है, मृत्यु में कर्मकांड अलग होता है। मृत्यु में 10 दिन तक का जो कर्मकांड है, बाद में जो ब्राह्मण भोज है, फिर उनको सेजिया या बहुत कुछ दान दक्षिणा होता है, इसका क्या लॉजिक है? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके विषय में हम एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, कि ये सब क्यों किया जाता है, मरने के बाद, देह त्यागने के बाद, जब सूक्ष्म रूप में जब आत्मा जब वहाँ जाता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से पितृलोक में जाने का उनका जर्नी क्या है, कितने समय लगता है, हम लोग वो 13 दिन क्या करते हैं, 10 दिन क्या करते हैं, उसके विषय में हम आपको डिटेल में हम अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और भविष्य में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका वीडियो धीरे धीरे बना रहे हैं। और जब तक हम दूसरे वीडियो के साथ आते हैं, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।